आरसीएम बिज़नेस में आने के बाद एक बात तो हर किसी से कहते रहते हैं, दुकान की दिशा बदलो और जीवन की दशा बदलो। एक और बात बदलने की ज़रूरत होती है जो शायद बदल नहीं पाते, इसलिए कहने को तो आरसीएम बिज़नेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस की तरह दिख नहीं रहा होता है, बिज़नेस की तरह चल नहीं रहा होता है। आरसीएम बिज़नेस ही एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो कि एक आम ग्राहक को मौका देता है व्यापार कर पाने का। अभी तक तो ग्राहक ही बने रहे थे और ग्राहक के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाते हैं, कैशबैक मिल जाते हैं, 2 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, ये सब तो मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलता, वो है व्यापार करने का मौका। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आपको व्यापार करने का मौका कभी भी नहीं मिलने वाला, और वो मौका आपको एक ही प्लेटफॉर्म दे रहा होता है, वो है आरसीएम बिज़नेस। पूरे भारतवर्ष में 12,000 से भी अधिक स्टोर्स हैं और वहाँ से आप अपने लिए सामान अपने घर के लिए खरीद तो सकते हैं और साथ ही साथ व्यापार भी कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आरसीएम को आरसीएम बिज़नेस के तौर पर आपने ज्वाइन किया और बिज़नेस की तरह नहीं चल रहा, तो कुछ ना कुछ तो कमी रह जा रही है। कमी शायद कहीं ना कहीं हम खुद को अभी भी ग्राहक के रूप में ही समझ रहे हैं, इस बात की है। बनने की ज़रूरत है व्यापारी और बने रहते हैं ग्राहक। आरसीएम बिज़नेस सिर्फ नमक, तेल, हल्दी, मसाला, पापड़, भुजिया, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कपड़े, सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर अभी भी हम इसी नज़रिए से देख रहे हैं, महीने के ख़रीदारी के रूप में देख रहे हैं, तो अभी भी शायद हम ग्राहक के नज़रिए से सोच रहे हैं। और अगर आप इसे बिज़नेस वॉल्यूम, मंथली बिज़नेस वॉल्यूम के टर्नओवर के रूप में देख रहे हैं, तो ये सोच एक व्यापारी की सोच है। पहले जब दुकानों में ख़रीदारी करते थे तो वो कहलाता था खर्चा और ख़रीदारी, लेकिन आरसीएम बिज़नेस में आने के बाद जब परचेजिंग करते हैं तो वो कहलाता है बिज़नेस का टर्नओवर। व्यापारी हमेशा टर्नओवर के रूप में देखते हैं, ना कि खर्चे के रूप में। और टर्नओवर, बिज़नेस वॉल्यूम। तो बिज़नेस वॉल्यूम को समझें, हर महीने अपना कितना बिज़नेस वॉल्यूम हो रहा है, इस बात पर ध्यान जाना चाहिए। अभी भी अगर सवाल होता है कि आरसीएम बिज़नेस में चीनी क्यों नहीं है, बेसन क्यों नहीं है, सूजी क्यों नहीं है, हलवा क्यों नहीं बना सकते, लड्डू क्यों नहीं बना सकते, तो अभी भी सोच कहीं ना कहीं ग्राहकों वाली है। आरसीएम बिज़नेस ने 600 से भी अधिक प्रोडक्ट्स आज की डेट में हमें दिए हुए हैं। अब इनमें से कितने प्रोडक्ट्स पर हम व्यापार कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। याद रखिए, जब भी आप वो डायरेक्ट सेलर का फॉर्म भरते हैं बिज़नेस में आने के लिए, तो क्या लिखा रहता है, क्या संज्ञा दी जाती है, डायरेक्ट सेलर या फिर डायरेक्ट परचेज़र? किस रूप में अपने आप को देख रहे हैं? डायरेक्ट सेलर, राइट? तो फिर सोच डायरेक्ट परचेज़र की तरह क्यों? बिजनेस करने वाले तो एक प्रोडक्ट के ऊपर ही तो कई करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं, और आपको तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिला है 600 प्लस प्रोडक्ट्स के। तो अगर व्यापार करना है आरसीएम में, तो एक बात तो गांठ बांध करके रख लें, लर्न करना है, सीखना है। प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की जानकारी के लिए किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर भी आप एक्सपर्टीज़ ले लें। याद रखिए, कीमत एक्सपर्टीज़ की होती है। आपको 600 प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बन जाइए 2, 4, 5 प्रोडक्ट्स के एक्सपर्ट। मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, आरसीएम के हेल्थ गार्ड ऑयल की एक्सपर्टीज़ आप ले सकते हैं, गामा ओरिजिनल या फिर न्यूट्रीचार्ज के कुछ एक प्रोडक्ट्स, उसके बारे में अच्छे से ज्ञान अपने अंदर उतारना है। कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को आता है कि वो नखरे करने लग पड़ते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं,
पिकअप सेंटर इतना दूर है, ये सामान नहीं है, वो नहीं है। तो ज़रा सोच करके बताएं कि ये जो नखरे हैं, नखरे ग्राहक दिखाता है या फिर व्यापारी? ग्राहक नखरे दिखाता है, उसकी राइट है, दिखा सकता है, दिखाना भी चाहिए, लेकिन एक व्यापारी नखरे नहीं दिखाता, वो तो दिखाता है समझदारी। तो काम समझदारी से करना है, नखरों से बात नहीं बनने वाली। या तो बिजनेस कर लो या फिर नखरे, दोनों तो नहीं चलने वाला, चलेगा तो एक ही। तो जैसे मूवी में होते हैं ना डबल रोल, तो आरसीएम बिजनेस में आने के बाद भी हम सभी का रोल डबल रोल ही रहता है। ख़रीदारी भी कर रहे होते हैं एक ग्राहक की तरह, और व्यापार भी कर रहे। तो कहना ये चाहूँगा कि ख़रीदारी करते करते कहीं ग्राहक की तरह सोचना ना शुरू कर दें। ख़रीदारी ज़रूर करें, लेकिन सोच एक व्यापारी का ही रखें। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल करके देखें दोस्तों। किसी विशेष टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। पसंद ना आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय आरसीएम।